हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में सिलेक्शन पाने के लिए हम आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और कैसे आपके चांसेस जो है पीएम प्लस में बढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग जो है वो वीक होती है और या फिर उनके डॉक्यूमेंट मिस्टेक होती है और मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होते हैं उनके अगर मार्क्स अच्छे हो, जितने भी ज्यादा अच्छे होते हैं स्टिल उनके कॉलेज नहीं मिलता। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनके मार्क्स जो होते हैं वो 70 72 75 तक होते हैं, स्टिल उनकी पीएम में सिलेक्शन हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, उनकी सिलेक्शन कैसे हो जाती है, कम मार्क्स होती है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिससे आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो डबल हो जाते हैं। और चॉइस फिलिंग, एंट्रेंस एग्जाम और कैटेगरी बेनिफिट्स, सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं सारा कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th मार्क्स के बारे में कि पीएम प्लस में सिलेक्शन का जो मेन कोर है वो है 12th मार्क्स। तो आपका जो पीएम प्लस सिलेक्शन होता है वो 12th के मार्क्स पे होता है। तो जितने ज्यादा आपके 12th के परसेंटेज होगा उतना ज्यादा आपके कॉलेज में सीट निकलने के चांस होंगे। तो इस बार लेकिन कंपटीशन जो है वो लो है क्योंकि कॉलेज कम है और टाइम शॉर्ट है। प्लस मैंने जैसे बोला भी है ऐसे ऑलरेडी कि इस बार जो है बहुत से टाइम आपको स्टूडेंट्स को बहुत कम मिला था। तो इस बार जो है बहुत से कम स्टूडेंट्स ने फिल किया एप्लीकेशन फॉर्म एज कम्पेयर टू लास्ट 3 4 ईयर्स। आई एम सेइंग लास्ट के 4 5 साल में तो ज्यादा स्टूडेंट्स ने फिल किया था डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन। तो इस साल में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं क्योंकि टाइम सब बहुत कम मिला था। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करो क्योंकि ज्यादातर रिजेक्शन जो होती है वो होती है पुअर चॉइस फिलिंग में कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि 5 10 मैंने कॉलेज डाल दिए और जब उनकी सीट नहीं मिलती तो उनको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी चल जाती है। उनको लगता है मैंने 5 10 कॉलेज डाल दिए, मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो चलो ठीक है मेरे को ये 2 कॉलेज मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। आपसे कोई और भी अच्छा होता है, इसने मार्क्स अच्छे लाते हैं, उनने भी वही कॉलेज सिलेक्ट किया तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं आपसे ज्यादा। तो फिर आपको सीट नहीं मिलती। तो मैं बोल रहा हूँ फिर एटलीस्ट आपको 50 मिनिमम कॉलेज तो आपको किल करने ही करने, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। और उसमें आपको जैसे टॉप टियर कॉलेज भी रखने, मिड टियर भी रखने और लोअर टियर भी। जैसे टॉप टियर में आप 10 15 कॉलेज रख सकते हैं, 10 20 कॉलेज जो है आप टॉप टियर के रख सकते हैं उसमें। तो 10 कॉलेज जो है आपको मिड टियर के रख सकते हो। लास्ट के जो है लास्ट के जो 20 है वो आप रख सकते हैं इसमें। आप रख सकते हैं लोअर टियर में, या फिर आप ये कर सकते हैं कि टॉप के 20 जो है आप रख सकते हैं टॉप टियर में। उसके बाद फिर जो मिडिल टियर कॉलेज है उसको आप वो भी आप 20 रखेंगे और जो लोअर टियर वो आप 10 रख सकते हैं। तो दूसरा एक और जो रीजन है वो है जोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब कॉलेज की, ये सब कॉलेज जो है ये सब कॉलेज जो है इनका जो ये होता है कि कॉलेज में जो होता है इनका निकल जाता है आराम से। तो इनमें जो होता है लोग बहुत से स्टूडेंट जो फिर ये चूज करते हैं ये वाले कॉलेजेस में। तो स्टिल इनका जो होता है ये चॉइस होने का मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो यही कॉलेज से चूज करते हैं यहाँ के। लेकिन आपको यहाँ की नहीं, आपको बाकी कॉलेज भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना चेक कॉलेज का बैकग्राउंड भी आपको चेक करना है कि कौन कॉलेज का ब्लैक लिस्ट है, कोई कॉलेज ये ब्लॉक तो नहीं है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने दिखाया है कौन कौन से कॉलेज आपको अवॉइड करने हैं जिसमें आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर इंटरेस्ट में। एक और जो मैंने बोला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेक करना पड़ेगा आपको कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है उस कॉलेज का। क्या अगर उस कॉलेज में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में जैसे आप जाओ तो कन्नड़ा बोली जाती है, कोई तमिल बोलता है तो उस कॉलेज को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम हो जाती है। आपको फिर कहाँ से क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है या फिर आपको बात करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं बोलूंगा कि इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रिसर्च कीजिए इसके बारे में, देखिए कि उन कॉलेज का जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनका ऐसा तो भी रूल्स नहीं है कि ऐसे उसमें बात करनी पड़ेगी। एक और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम जो है आपने अगर दिए है तो वो भी आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपने सीयूटी दिया है, अगर आपने फिर ये दिया है DUCSS दिया है, और अगर आपने जेई दिया है तो और आपने नीट दिया तो उससे आपको बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो चांसेस है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो ऑलरेडी है, आपने बहुत से कॉलेज में ऐसे मैंडेटरी कि आपने DU CUT दिया होना चाहिए या फिर आपने ये दिया होना चाहिए, तो उसमें फिर आपका निकल जाते हैं। तो एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कैटेगरी है उसके बेनिफिट्स लीजिए। तो अगर आप SC ST SC BC OBC RBA जो भी है जिस कैटेगरी से हो, तो उनकी मेरिट लिस्ट को भी आप अपना डाउनलोड ये सिलेक्ट कीजिए और वैलिड और वेरीफाई कीजिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लो आपके पास जो ऑलरेडी है। तो और पीएम प्लस पोर्टल पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अपलोड वैसे आपने कर चुके हैं तो उनके बेनिफिट्स आपको उठाने हैं। तो उसी से आपकी जो है
जो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा है कि आधार कार्ड जो सीध रखिए अपने बैंक अकाउंट के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका अगर आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है इसके साथ, आधार कार्ड के बैंक अकाउंट के साथ सबसे ये नहीं है सीधे, तो प्रॉब्लम होगी आपकी स्कॉलरशिप में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताएं कि आप किसकी और क्या कौन सा कॉलेज टारगेट्स कर रहे हो, टीयर कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू।